नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई बात आपके दिमाग में बार बार घूम रही है? जैसे अगर आपने कोई गलती की हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उस पर सोचना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप ज्यादा सोचने लगते हैं तो यह तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में मन में कई तरह के विचार आते हैं, जैसे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया। ये विचार हमें चिंतित और बेचैन कर सकते हैं। ज्यादा सोचने से हम कुछ कर ही नहीं पाते और जिंदगी के मौके भी हाथ से निकल सकते हैं। अगर आप भी ऐसे विचारों से परेशान हैं तो हमारे लर्न एंड मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको सही दिशा दिखाएंगे ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजू एक मेहनती किसान था और अपने काम को बहुत ईमानदारी और मेहनत से करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी चिंता। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी निरंतर चिंता उसे परेशान करती रहती थी। हर दिन काम करते समय वह सोचता रहता कि आने वाला कल कैसा होगा। राजू हमेशा महसूस करता था कि उसका भविष्य अनिश्चित है। उसे लगता था कि एक अच्छा या बुरा दिन उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उसकी चिंताओं की वजह से उसका स्वभाव भी बदल जाता था। सुबह उठते ही वह सोचने लगता था कि आज क्या होगा, क्या आज का काम सही से होंगे, क्या वह पर्याप्त पैसे कमा पाएगा और क्या उसका परिवार खुश रहेगा। इन सवालों का कोई जवाब न मिलने पर उसका मन बेचैन हो जाता था। रात भर नींद न आने के कारण उसकी आंखें सूजी रहती थीं और सुबह होते ही वह थका और निराश महसूस करता था। राजू की चिंताएं सिर्फ भविष्य तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि वह छोटी छोटी बातों को लेकर भी परेशान रहता था। अगर कोई काम समय पर पूरा नहीं होता तो वह घंटों उसे सोचता रहता कि इसका बुरा असर क्या होगा। इस चिंता के कारण वह जीवन का आनंद नहीं ले पाता। वह ऐसा व्यक्ति था जो हर काम शुरू करता था, लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हमेशा उसे डर सताता रहता था, जिससे वह बीच में ही हार मान लेता था। यह डर उसकी असफलता का ही नहीं था, बल्कि उसे अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर भी था। हर रात सोने से पहले उसके मन में सवाल उठते थे कि क्या वह अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाएगा। राजू को हमेशा चिंता रहती थी कि क्या वह अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाएगा। अगर उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई तो उसके बाद उनका क्या होगा। ये चिंताएं उसे रात भर जगाए रखती। उसके माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं बन गई थीं और उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वह सोचता था कि काश वह कुछ ऐसा कर पाता जिससे उसका और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाता। उसने कई बार नौकरी बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और हताशा उसे घेरने लगी। उसने इस चिंता के समाधान की तलाश में कई ज्ञानी और संतों से मुलाकात की। उसने अपनी समस्याएं उन्हें बताईं और समाधान की मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसे ठोस समाधान नहीं दे पाया। सभी ने उसे धैर्य रखने और भगवान पर भरोसा करने की सलाह दी। निराश होकर राजू ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सलाह ली। कुछ लोगों ने कहा कि उसे अपना धन सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहिए ताकि उसे मुनाफा मिल सके। कुछ ने सुझाव दिया कि उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं और उसे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य ने कहा कि उसके कर्मों में कमी हो सकती है और उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन सभी के सलाहों और सुझावों को ध्यान से मानने के बावजूद फिर भी उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक दिन उसकी परेशानी देखकर एक मित्र ने उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। उसने कहा कि जो भी उन भिक्षु से मिलता है वे उसकी समस्या का समाधान जरूर करते हैं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। भिक्षु की बात करने का तरीका कुछ अलग और अनोखा होता है। राजू ने सुना और खुश हो गया। उसे लगा कि शायद यही भिक्षु उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उत्सुकता से वह तुरंत भिक्षु के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम एक शांत और खूबसूरत जगह पर था। चारों ओर ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही वह आश्रम के दरवाजे पर पहुंचा, उसने एक पवित्र और शांति भरा माहौल महसूस किया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया। भिक्षु एक स्थान पर ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही राजू अंदर आया,
भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। राजू ने कहा, हे महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आप हर समस्या का समाधान देते हैं। राजू ने हाथ जोड़कर बोध भिक्षु से विनती की, हे महाराज, मेरी भी एक समस्या है। मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और परिवार सुरक्षित रहें और उनका भविष्य अच्छा हो। मैं अपने भविष्य की चिंताओं में इतना घिर जाता हूं कि मेरा सारा समय उसी में बर्बाद हो जाता है। मुझे डर लगता है कि क्या मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाऊंगा और उनके पालन पोषण में सक्षम रहूंगा। ये चिंताएं मुझे रातों को जगाए रखती हैं। अगर आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे तो मैं आपके लिए जो भी चाहेंगे देने को तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे बाजार से कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन और दौलत से मेरे मन को कोई संतोष नहीं मिलता। मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तभी कर सकता हूं जब तुम मेरी बातों को गंभीरता से सुनोगे, और जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तब तक मेरी मदद तुम्हारे लिए कारगर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए समय निकाल सकते हो ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि तुम कहां गलती कर रहे हो? राजू ने भिक्षु की बात सुनकर आशा की एक नई किरण महसूस की। फिर उसने तुरंत बोध भिक्षु से कहा, जी गुरुजी, मैं आपको अपना समय देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। बस मेरी समस्या का समाधान जरूर दीजिए। भिक्षु ने राजू की दृढ़ता देखकर खुशी जताई और कहा, मुझे तुम्हारे 7 दिन चाहिए। इन 7 दिनों में तुम्हें मेरे आश्रम में रहना होगा और मैं जो भी कहूं वैसा ही करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजू थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे चिंता थी कि 7 दिन तक भिक्षु के साथ रहने से उसके काम कैसे चलेगा, घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी पत्नी इस पर क्या कहेगी। लेकिन उसे समाधान भी चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह अपनी पत्नी को बताएगा कि उसे अपनी समस्या का समाधान ढूंढने और बेहतर इंसान बनने के लिए 7 दिन बोध भिक्षु के साथ रहना है तो उसकी पत्नी उसे अनुमति देगी। उसने समझा कि 7 दिन तो बस छोटे समय के लिए है, लेकिन अगर उसने समाधान नहीं ढूंढा तो यह चिंता उसे जीवन भर परेशान करेगी। उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए 7 दिन समर्पित कर देगी। काफी सोच विचार के बाद उसने बोध भिक्षु से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं 7 दिन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे अपनी पत्नी को यह सब बताना होगा ताकि वह परेशान न हो। भिक्षु ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे कल इसी जगह पर पाओगे। वहां से लौटकर राजू ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी को सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पति की तकलीफ को समझा और उसे हौसला दिया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन भिक्षु ने राजू से कहा, अब से 7 दिन तक तुम्हें एक भिक्षु की तरह जीवन जीना होगा। तुम्हें उनकी तरह कपड़े पहनने होंगे, आश्रम में उनकी तरह सफाई करनी होगी और गांव जाकर भिक्षा मांगनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हर काम करने से पहले यह सोचना होगा कि यह काम कैसा होगा, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे और इसे करने के बाद क्या परिणाम होगा। राजू थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि भिक्षु का जीवन उसके लिए नया था, लेकिन उसने बोध भिक्षु की बात मान ली। उसको यह लगा कि ये 7 दिन आसानी से गुजर जाएंगे। आखिर कपड़े धोना, झाड़ू लगाना और भिक्षा मांगना तो रोजमर्रा के काम हैं जो वह घर पर भी करता है। उसे लगा कि इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। वह आश्रम के कपड़े पहनकर झाड़ू उठाने और सफाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन भिक्षु के शब्द दोहराए और सोचा, क्या झाड़ू लगाना कठिन है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ? हाँ, आसानी से। मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? धीरे धीरे और ध्यान से झाड़ू लगाकर सभी कोनों को साफ करके। इस काम का परिणाम क्या होगा? आश्रम स्वच्छ होगा और अच्छा लगेगा। फिर उसने सफाई शुरू कर दी। जब सब्जियां काटने का समय आया तो उसने भिक्षु की सलाह को ध्यान में रखते हुए सोचा, यह काम कैसा होगा और इसका क्या परिणाम होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने यह तय किया कि सब्जियां काटना आसान होगा, क्योंकि वह घर पर भी ऐसा करता है। उसने सोचा,
कि थोड़ी मेहनत और सावधानी से सब्जियां काटने से सबको खुश किया जा सकेगा। राजू ने सोचा कि काम खत्म करने के बाद वह आश्रम के रसोई में मदद करके आनंद लेगा, ताकि सबको समय पर और स्वादिष्ट भोजन मिल सके। उसे खुशी होगी कि उसने दूसरों की सेवा की और अपना योगदान दिया। जब भिक्षा मांगने का समय आया तो राजू ने सोचा कि यह कैसा होगा। उसने खुद से पूछा, क्या यह कठिन होगा? फिर उसने सोचा कि भिक्षा मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। वह पैसे नहीं मांग रहा, बस थोड़ी रोटी या अनाज चाहिए। उसे उम्मीद थी कि लोग दया दिखाएंगे और कुछ न कुछ देंगे। उसने सोचा कि अगर वह विनम्रता और सम्मान के साथ भिक्षा मांगेगा तो लोग उसकी मदद करेंगे। राजू ने आशा की वह पर्याप्त भोजन प्राप्त कर सकेगा और आश्रम के लिए भोजन ला सकेगा। उसे लगा कि यह एक अच्छा अनुभव होगा। पहले दिन उसने आश्रम के कपड़े पहनकर सफाई की, आस पड़ोस से भिक्षा मांगी और रसोई में भी मदद की। लोगों ने उसे सम्मानपूर्वक भोजन दिया और उसकी मेहनत की सराहना की। उसने सारे काम अच्छी तरह से किए और उसे लगा कि बाकी दिन भी ऐसे ही आसानी से गुजरेंगे। शाम को राजू ने बौद्ध भिक्षु के पास जाकर पूरे दिन के अनुभवों के बारे में बताया। उसने कहा, देखिए गुरुजी, मैंने सभी काम कर दिए और काम शुरू करने से पहले सोचा भी कि वह कैसे होंगे। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखो कि जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगले दिन से राजू को समस्याएं मिलने लगीं। भिक्षा मांगते समय एक महिला ने उसे डांट दिया और कहा कि वह आलसी है और काम करने के बजाय भीख मांग रहा है। राजू को यह बात बुरी लगी और उसने सोचा कि वह तो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, फिर भी अपमान सहना पड़ रहा है। एक दिन आश्रम में सब्जियां काटते समय राजू का हाथ कट गया। इससे वह गुस्सा हो गया कि इतना आसान काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। रात के भोजन में सिर्फ रोटी और दाल देखकर वह और भी निराश हो गया। राजू ने सोचा कि आश्रम की सफाई करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद तेज हवा का झोंका आया। इस हवा ने बाहर की धूल और मिट्टी को उड़ाकर आश्रम के अंदर लाकर डाल दी, जिससे उसकी मेहनत बेकार हो गई। दिन बीतते गए और राजू की परेशानियां बढ़ती चली गईं। राजू को जमीन पर सोने की आदत नहीं थी, जिससे उसकी पीठ में दर्द होने लगा। ध्यान करते समय उसका मन बार बार भटक जाता था और कभी कभी उसे पर्याप्त भिक्षा भी नहीं मिलती, जिससे कभी कभी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। उसको जल्द ही समझ में आया कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे उसका उत्साह कम होने लगा। उसे लगा कि ये 7 दिन आसान होंगे, लेकिन असल में ये काफी कठिन साबित हुए। हर रात सोने से पहले वह यही सोचता कि ये 7 दिन कब खत्म होंगे। उसने सोचा अगले 7 दिन भी बहुत कठिन होंगे। राजू ने बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी बात मानने की पूरी कोशिश की। मैं हर काम से पहले सोचता हूं कि वह कैसा होगा और उसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन हर काम में मुझे रुकावट आ रही है और परिणाम भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। अब मैं क्या करूं? मेरे 7 दिनों में से 4 दिन तो बस यूं ही कठिनाई में निकल गए हैं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, चिंता मत करो। मैंने तुम्हें यही सब करने के लिए कहा था, ताकि तुम समझ सको कि तुम अपने जीवन में भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में अक्सर तुम काम शुरू करने से पहले उसके भविष्य के परिणामों के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हो। तुम सोचते हो कि भविष्य में यह कैसे होगा, कितना पैसा होगा, बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे उगेगी, या तुम्हारी मृत्यु के बाद क्या होगा। इसी वजह से तुम वर्तमान में कोई काम नहीं कर पाते। असल में वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य बनाता और बिगाड़ता है। तुम उन भविष्य के डर से भरे हुए चीजों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने राजू से पूछा, क्या तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? राजू ने कहा, नहीं गुरुजी। फिर भिक्षु ने पूछा, क्या बारिश का ज्यादा या कम होना तुम्हारे हाथ में है? राजू ने फिर से कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, फिर क्या यह सही नहीं होगा कि तुम भविष्य के काल्पनिक डर को छोड़कर वर्तमान में अपने सुनहरे भविष्य के लिए अभी से कुछ करो? राजू ने गुरुजी की बात समझते हुए गंभीरता से अपने विचारों को आत्मसात किया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजू ने गुरुजी से पूछा,
तो क्या आप कह रहे हैं कि मुझे भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? ऐसा करने से मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस पर बोध भिक्षु हंसते हुए बोले, बेटा, ये बेवकूफी होगी। अगर तुम कोई लक्ष्य नहीं रखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें किस दिशा में काम करना है और अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है? हर किसी को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बस सोचते ही रहो। तुम भविष्य के बारे में सोचो ताकि तुम एक लक्ष्य तय कर सको, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या बनना है। लेकिन अगर तुम केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे और वर्तमान में कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन निराशा और दुख से भरा रहेगा। इसलिए अब से बाकी के 3 दिनों में तुम्हें हर काम इस नए ज्ञान के अनुसार करना होगा। हर काम शुरू करने से पहले सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान दो और उसके अनुसार काम करो। गुरुजी ने आगे समझाया, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम्हें वो करना होगा। अगर कोई तुम्हें गुस्से में बुरा भला कह रहा है तो अपने मन को शांत रखो और समझो कि वे खुद भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें माफ करो ताकि वे तुम्हें परेशान न कर सकें। अगर कभी कुछ प्राकृतिक समस्याएं आती हैं, जैसे तेज हवा से मिट्टी उड़ जाना और तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाना, तो हार मत मानो। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी संभव हो उसे करो। सोचो, अगर तुम्हें झाड़ू एक बार फिर से मारनी पड़े तो क्या हो जाएगा? क्या तुम कमजोर हो जाओगे या मर जाओगे? सिर्फ एक हवा का झोंका तुम्हें परेशान करने के लिए काफी नहीं है। झाड़ू उठाओ और मेहनत करो। याद रखो, हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का एक ही तरीका है, वर्तमान में मेहनत करना। और मजे की बात यह है कि इस नियम का इस्तेमाल तुम जीवन की कठिनाइयों को पार करने में भी कर सकते हो। गुरुजी ने राजू से कहा, तुम्हें अपने परिवार का भविष्य सुखद बनाना था और इसी परेशानी को सुलझाने के लिए तुम मेरे पास आए थे। तो क्या तुम्हें अब समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना है? राजू ने दुखी स्वर में कहा, जी गुरुजी, मुझे अपने परिवार के भविष्य की बहुत चिंता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, इसका मतलब तुम्हें अपना लक्ष्य पता है। अब तुम्हें वर्तमान में जो भी करना पड़े उसे पूरी मेहनत से करो। भविष्य के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। अपने काम में दुगनी मेहनत लगाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। राजू को अपने विचारों में अचानक एक स्पष्टता महसूस हुई। उसने शांत होकर सोचा कि जो कुछ भी उसने सीखा है उसे याद रखेगा। फिर उसने बोध भिक्षु से कहा, गुरुजी, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि मैं अगले 3 दिनों में आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब जब भी कोई बाधा आएगी मैं उसे पार कर लूंगा और समय बर्बाद नहीं करूंगा। बोध भिक्षु राजू की दृढ़ता देखकर मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा राजू, यही भावना तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। गुरुजी की सलाह पर अमल करते हुए उसने अगले 3 दिन बिताए। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी हार मानने का मन हुआ, कभी रास्ता भटकने का डर लगा, लेकिन उसने गुरुजी के शब्दों को याद रखा और सीखे हुए कौशल का उपयोग करते हुए हर चुनौती का सामना किया। उसे समझ में आया कि भविष्य की चिंता करना बेकार है। जो करना है वह अभी करना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुजी को धन्यवाद कहते हुए राजू ने कहा, गुरुजी, आपकी सीख ने मुझे भविष्य की फिक्र से मुक्त कर दिया है। अब मुझे पता है कि वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। राजू ने गुरुजी को अलविदा कहा और अपने जीवन की ओर लौट पड़ा। जब राजू घर लौटा तो वह एक नया और शांत व्यक्ति बन चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब वह हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार था। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह कहानी सुननी चाहिए, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।